दुनिया के दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत और चीन आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक स्तर पर लगातार तुलना का विषय बने रहते हैं। लेकिन किसी देश की असली ताकत सिर्फ मिसाइलों और जीडीपी से नहीं होती, बल्कि इस बात से तय होती है कि वो अपने लोगों की सेहत, शिक्षा और एजुकेशन पर कितना खर्च करते हैं। तो आइए इन्हीं तीन बड़े सेक्टर हेल्थ, एजुकेशन और डिफेंस में भारत और चीन के बजट की तुलना आसान भाषा में समझते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्द ही बजट पेश करने वाली हैं। साल 2025 के बजट में कई बड़े ऐलान किए गए थे। इस बार भी बजट से सभी को काफी उम्मीदें हैं। चीन की बात करें तो चीन की अर्थव्यवस्था साल 2025 में करीब 19.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, जो इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाती है। और साल 2026 के लिए अनुमान है कि ये 20.65 ट्रिलियन डॉलर को पार कर सकती है, जो स्थिर निर्यात और बढ़ते तकनीकी क्षेत्र से प्रेरित है। लेकिन घरेलू खपत और संपत्ति बाजार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये इजाफा चीन के वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। हालांकि घरेलू कर्ज और आर्थिक स्थिरता पर चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। मौजूदा स्थिति के आंकड़ों के मुताबिक चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत की बात करें तो भारत ने हाल ही में जापान को पीछे छोड़कर 4.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया है, जिससे ये अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है। और उम्मीद है कि साल 2030 तक भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। तो अब सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस बजट की। हर देश अपनी कुल कमाई यानी जीडीपी का एक हिस्सा अपनी सेना और रक्षा व्यवस्था पर खर्च करता है। इसे कहा जाता है डिफेंस बजट का जीडीपी में प्रतिशत। भारत और चीन की तुलना करें तो भारत 2025-26 में 1.9% जीडीपी रक्षा पर खर्च करता है। चीन करीब 1.7% जीडीपी रक्षा पर खर्च करता है। यानी प्रतिशत के हिसाब से भारत और चीन का रक्षा खर्च लगभग बराबर दिखता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन की जीडीपी भारत से काफी बड़ी है, इसलिए 1.7% होने के बावजूद चीन का कुल डिफेंस बजट राशि में भारत से ज्यादा हो जाता है। सीमाओं पर सुरक्षा, आधुनिक हथियार और तकनीक, मेक इन इंडिया, डिफेंस आत्मनिर्भरता, भारत की तैयारी, इन सब के लिए डिफेंस बजट काफी जरूरी है। यानी भारत रक्षा पर भारी रकम खर्च कर रहा है, लेकिन जीडीपी के हिसाब से खर्च अब 2% से थोड़ा नीचे है। चीन प्रतिशत में कम है, लेकिन रकम में काफी आगे है। इसलिए सिर्फ प्रतिशत नहीं, कुल बजट देखना ज्यादा जरूरी है। मौजूदा वक्त में वैश्विक हालात बेहद अस्थिर हैं। ईरान, वेनेजुएला, यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने सुरक्षा चुनौतियों को और भी गहरा कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि बजट 2026 में भारत को रक्षा खर्च को लेकर कैसी रणनीति अपनानी चाहिए। आर्थिक मामलों के जानकारों की माने तो अब रक्षा क्षेत्र में निवेश सिर्फ जीडीपी, रोजगार या व्यापार तक सीमित नहीं रहा है। ये सीधे तौर पर भारत की सामरिक शक्ति और वैश्विक प्रभाव का पैमाना बन चुका है। जब भारत रक्षा उपकरणों का निर्यात करता है तो वो सिर्फ हथियार नहीं बेचता, बल्कि खुद को दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में स्थापित करता है। एक मजबूत रक्षा निर्यातक देश की बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ज्यादा गंभीरता से सुनी जाती है। तो अब बात करते हैं हेल्थ बजट की। चीन का हेल्थ बजट दुनिया में सबसे बड़े हेल्थ बजट्स में से एक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अपनी जीडीपी का लगभग 3% से ज्यादा हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है। चीन का सालाना हेल्थ बजट करीब 10 से 12 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। इसमें सरकारी अस्पताल, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल रिसर्च पर भारी निवेश और ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में मजबूत हेल्थ नेटवर्क शामिल है। भारत के हेल्थ बजट की बात करें तो भारत ने पिछले कुछ सालों में हेल्थ बजट को बढ़ाया जरूर है, लेकिन अभी भी ये जीडीपी का लगभग 1.9% से 2% के बराबर ही है। भारत का हेल्थ बजट करीब 90,000 करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं मौजूद हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों पर दबाव और निजी खर्च काफी ज्यादा है। यानी चीन हेल्थ सेक्टर को स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट मानता है। भारत अभी भी खर्च कम प्लस ज्यादा आबादी की चुनौती से जूझता हुआ दिख रहा है। इसी वजह से भारत में लोगों की जेब से हेल्थ खर्च ज्यादा होता है। अब बात करते हैं एजुकेशन बजट की। चीन के एजुकेशन बजट की बात करें तो चीन शिक्षा को अपनी लॉन्ग टर्म पावर मानता है। चीन जीडीपी का लगभग 4% शिक्षा पर खर्च करता है। सालाना एजुकेशन बजट करीब 15 से 18 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। टेक्नोलॉजी, एआई, रिसर्च और यूनिवर्सिटी सिस्टम पर काफी जोर है। चीन की यूनिवर्सिटीज अब ग्लोबल रैंकिंग में काफी ऊपर हैं। भारत के एजुकेशन बजट की बात करें तो भारत लंबे वक्त से शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने की बात करता रहा है, लेकिन हकीकत में खर्च करीब
2.8% से 3% के आसपास ही है। एजुकेशन बजट करीब 1.1 से 1.2 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। स्कूली शिक्षा पर ज्यादा जोर है, लेकिन रिसर्च और हायर एजुकेशन में फंडिंग सीमित है। यानी चीन भविष्य की टेक्नोलॉजी और स्किल्स पर भारी दांव लगा रहा है। भारत में एजुकेशन बजट बढ़ रहा है, लेकिन स्पीड काफी धीमी है। यही फर्क जॉब्स और इनोवेशन में साफ तौर पर दिखाई देता है। इसके अलावा साल 2025 में जब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था, तो इसमें एक सेक्टर पर खास फोकस दिखा था, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर पर। सरकार का साफ संदेश था कि भारत अब सिर्फ सामान खरीदेगा नहीं, बल्कि बनाएगा भी। सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिल और दिमाग होता है। मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप, कार, मिसाइल, सब कुछ सेमीकंडक्टर के बिना काफी अधूरा है। अब तक भारत इस मामले में दूसरे देशों पर निर्भर रहा है, खासतौर पर चीन पर। लेकिन अब तस्वीर बदलने की कोशिश हो रही है। सरकार ने सेमीकंडक्टर सेक्टर के बजट में 83% की बढ़ोतरी कर दी थी। यानी साफ है कि सरकार इस सेक्टर को भविष्य की रीढ़ मान रही है। साथ ही मोबाइल फोन निर्माण के लिए PLI यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का बजट भी बढ़ाया गया था। अभी कई ग्लोबल कंपनियां चीन के बाहर विकल्प तलाश रही हैं, और यहीं भारत खुद को एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर पेश कर रहा है। सरकार ने कुछ स्मार्ट फैसले लिए। अट्रैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% करना, वहीं ओपन सेल और जरूरी पार्ट्स पर ड्यूटी घटाकर 5% करना। इसका सीधा मतलब है भारत में टीवी, डिस्प्ले और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना अब ज्यादा फायदेमंद होगा। कुल मिलाकर आज की तारीख में भारत चीन से मुकाबले में पैसे और स्किल्स में पीछे जरूर है, लेकिन इरादों, दिशा और रणनीति में भारत सही रास्ते पर है। सेमीकंडक्टर फैक्ट्री आज लगेंगी तो इसका फायदा आने वाले 5 से 10 साल में साफ तौर पर दिखेगा। बजट 2025 ये साफ संकेत था कि भारत यूजर नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरर बनना चाहता है। चीन को टक्कर देना आसान नहीं है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है, और यही सबसे बड़ी खबर है। इस बार का बजट कैसा रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, भारत चीन के सामने बजट में कहां ठहरता है, और इस बार बजट में क्या होना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें मिस्टर के साथ।